सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई जो फंक्शन जो है वो इंक्रीज कब करेगा, ठीक है, डिक्रीज कब करेगा, किस कंडीशन में, ठीक है, और किस पॉइंट में इंक्रीज मतलब जो किस पॉइंट में जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जब क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा तब वो कांस्टेंट होगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा किसी इंटरवल में तो उसमें क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। और किसी इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 होगा देन उस टाइम फंक्शन जो होगा वो उसका वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग किए थे और फिर मैंने क्वेश्चंस भी दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे चलेंगे और देखेंगे आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ओके। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल जो होगा उसे किसे किसे कहते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल। सपोज y is equal to fx is a curve, ठीक है। Suppose this is a curve which is y equal to f of x. This is a curve, okay. Suppose this is a point, this is a point, then the line which touches the curve at this point is a tangent to the curve y equal to fx at the point, suppose this point is x0 and y0, so this is the point where this is a tangent to the curve y equal to fx। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, ओके। ये लाइन को बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। And the line which is perpendicular to the tangent at the point of contact, this point is called as point of contact, okay. And at the point of contact the line which is perpendicular to the tangent, point of contact में जो लाइन टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। ये जो लाइन होगा ये लाइन होगा हमारा नॉर्मल, ओके। तो इसमें हम लोगों ने देखा टेंजेंट किसे कहेंगे, ठीक है। फिर देखा हम लोगों ने कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहेंगे। कर्व को जिस पॉइंट में टेंजेंट जिस पॉइंट में टच कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड द पॉइंट एट व्हिच द नॉर्मल द ए लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड एज नॉर्मल, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। तो इसमें उन्होंने तीन चीज देखा, एक है टेंजेंट, ठीक है, एक है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसमें कि x0 y0 हो जाए वो है क्या हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये है टेंजेंट। एंड द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज नॉर्मल, ओके। तो ये चीज तो गया है। लेकिन क्या होगा, इसको हम लोग देखेंगे अभी कि इसका जो है डिफरेंशिएशन में इसका यूज कैसे है। तो उसको जानने से पहले, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि टेंजेंट का जो जनरल इक्वेशन जो होता है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। देखो सपोज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज m, पढ़े थे हम लोग स्लोप का मतलब क्लास 11th में कि कोई एक लाइन अगर एक्स एक्सिस को थीटा एंगल करके जा रहा है, मतलब थीटा एंगल करके इंटरसेक्ट कर रहा है,
देन tan थीटा विल बी द स्लोप, है ना। तो इफ m is the slope of the tangent and x0 y0 is the point of contact to the curve y equal to fx, then यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है वो कैसे निकालेंगे, जब एक स्लोप गिवन होगा m और जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन होगा x0 y0, तब उस टाइम क्या होगा, निकालेंगे हम लोग y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। इस हिसाब से निकालते हैं उसका इक्वेशन, y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। इस हिसाब से उसका इक्वेशन जो होगा उसको निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में ये तो क्या पूरा ज्योमेट्री, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये, ठीक है। तो देखो इसमें y माइनस y0 इक्वल m इंटू x माइनस x0। सिमिलरली अगर इसका स्लोप अगर मिला तो इसका स्लोप भी मिल जाता है, क्योंकि जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तब दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कितना होगा, -1 होता है ना। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तब दोनों लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो -1 होता है। तो उसमें तो चल जाता है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा हम लोग को, इसका स्लोप भी मिल जाएगा और ये पॉइंट भी दिया है। तो जब स्लोप और पॉइंट गिवन होगा तब ये है उसका स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला। लेकिन ये तो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो है इसका जो है डेरिवेटिव्स में उसका यूज कैसे है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स में इसका यूज कैसे है उसको हम लोग देखेंगे। तो y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, जिसमें कि x0 y0 जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो देखो अगर y इज इक्वल टू fx इज ए कर्व, लिखो इसमें इफ y इक्वल टू fx इज ए कर्व, then dy by dx gives the value of slope of the tangent, dy by dx gives the value of slope of the tangent। that means इसमें क्या होगा, जो m इक्वल टू होगा वो क्या होगा, dy by dx if y equal to fx is a curve, then the slope of its tangent will be its derivative with respect to x, ठीक है। तो उसका जो स्लोप जो होगा वो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव्स होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये है हमारा डिफरेंशिएशन, ओके। डिफरेंशिएशन कैसे यूज होगा, टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि उसमें जो डेरिवेटिव जो है वो कैसे यूज हो रहा है। सपोज द फर्स्ट एग्जांपल इज, सपोज क्वेश्चन में दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve x square plus y square equal to 9, okay, at 1 1। सपोज ये चीज दिया है, जो कर्व का जो है वो इक्वेशन दिया है एट 1 1, ठीक है। 1 1 पॉइंट में हम लोग को उसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है।
तो देखो ये देखा जाए तो एक सर्किल का इक्वेशन है, लेकिन हम लोग कर्व के हिसाब से उसको ले रहे हैं। सपोज ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो है उसका टेंजेंट है। सपोज जो पॉइंट जो है वो 1 1 है, उस पॉइंट में उसका स्लोप कितना है उसको निकालना है। ओके, सो हियर x² + y² = 9। अब क्या निकालना है हम लोग को? dy/dx निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2x + 2y dy/dx = 9 का डेरिवेटिव 0। ये चीज तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, डेरिवेटिव कैसे निकाले हैं, चेन रूल करके निकाले हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं। सो दिस इंप्लाइज दैट 2y dy/dx = -2x। So dy/dx will be -2x/2y = -x/y। ये निकला क्या? उसका स्लोप निकला। dy/dx निकला मतलब उसका टेंजेंट का जो है वो स्लोप निकला है, हम लोगों को मिला है। ओके, तो देन क्या बोला है? एट पॉइंट बोला है एट 1 1। एट 1 1 का मतलब क्या है? x = 1 y = 1। एट 1 1 dy/dx = y की जगह पे भी 1 पुट करेंगे, x की जगह पे भी 1 पुट करेंगे, तो कितना होगा? -1। तो उस पॉइंट में उसका स्लोप का जो वैल्यू है वो निकला -1। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब? थोड़ा सा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे, और थोड़ा सा एक अलग टाइप का एग्जाम्पल जो है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2। इसमें दिया है क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट at which the slope of the tangent to the curve y = √4x - 3 - 1. Find the point at which the slope of the tangent to the curve 4x √4x - 3 - 1 is 2/3. ओके, एक कर्व है y = √4x - 3 - 1। ओके, तो क्या करना है? किस पॉइंट में उसका टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो 2/3 होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट एट व्हिच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विल बी 2/3। तो स्लोप कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। हम लोग को उस पॉइंट निकालना है। ओके, सो हियर वी हैव टू find out its derivative, that is we have to find out the slope y = √4x - 3 - 1. So this implies that dy/dx will be d/dx of this -1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा? इसका पावर 1/2 है, तो 1/2 × 4x - 3 the power 1/2 - 1, that is -half. Okay, and derivative of 4x - 3 is 4. Okay,
कुछ भी नहीं किया हूं मैं, इसमें खाली डेरिवेटिव खाली निकाला हूं, ठीक है। सो ये 2 and 4 इज कैंसिल विद ईच अदर एंड वी गॉट 2, सो दिस इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 का पावर माइनस हाफ है, इसका मतलब क्या है, नीचे आएगा तो 4x माइनस 3 का रूट ओवर, ओके, तो रूट ओवर ऑफ 4x माइनस 3। देन हम लोग क्या दिया है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज 2/3, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो इसका वैल्यू जो होगा जब 2/3 होगा तो वो किस पॉइंट में होगा, तो दिस इक्वल टू अगर हम लोग 2/3 पुट कर लें तो x का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। सो देन dy by dx equal to 2/3, so this implies that in place of dy by dx we can put 2 by root over of 4x minus 3 equal to 2/3, so this implies that 2 cancel with each other, then we got root over of 4x minus 3 equal to 3, so 4x minus 3 equal to 9, रूट ओवर है उससे जाएगा तो स्क्वायर होगा, तो इसमें क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट 4x इक्वल टू 12, सो x विल बी 3, 4x इक्वल टू 12 होगा तो x इक्वल टू 3। तो उस कर्व में एक पॉइंट निकला जहां पे टेंजेंट है, वो जो पॉइंट निकला वो पॉइंट क्या निकला हम लोगों को, x का वैल्यू उसमें 3 मिल चुका है। तो अगर उसी कर्व में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 3 अगर पुट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 3 मिल गया, देन बाय पुटिंग x in the equation of curve, we get y equal to 4 into 3 minus 3 minus 1, जिसमें कि इसका खाली रूट ओवर है, सो 12 minus 3 इज 9, तो रूट ओवर ऑफ 9 इज 3, so this is 3 minus 1 equal to 2, तो x का वैल्यू मिला 3 और y का वैल्यू मिला 2, सो जो पॉइंट जो हम लोग को चाहिए था वो है, सो द पॉइंट इज 3 2, तो जो पॉइंट जो हम लोग को चाहिए था वो पॉइंट है हमारा 3 2, ओके। ये एक टाइप का एग्जांपल गया है जिसमें कि हम लोग क्या निकालना था इसमें we have to find out the point at which it is tangent to the curve, the slope of the tangent to the curve 2x minus 4x minus 3 root over minus 1 is 2/3, so we have to find out here the point at which the slope of the tangent is 2/3, so in this way we got the point h 3 2, okay। So next example 3, example 3, this is another type of example, find the equation of all lines, find the equation of all lines, find the equation of all lines having slope 2 and being tangent to the curve y plus 2 by x minus 3 equal to 0, okay। क्या मांगा है इसमें,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। कुछ लाइंस हैं जिसका स्लोप क्या होगा, 2 होगा, बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, और वो क्या होना चाहिए, स्लोप भी 2 होगा, और जो कर्व का जो इक्वेशन जो दिया है उसको क्या होना चाहिए, टेंजेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप कब इक्वल होता है, जब क्या होंगे, दो लाइंस जब पैरेलल होंगे। तो सपोज कर्व जो है वो ऐसा है, ऐसा जो है, तो इस पॉइंट में सपोज हम लोग निकाल रहे हैं, ओके, इस पॉइंट में सपोज हम लोग निकाल रहे हैं स्लोप, और इस पॉइंट में हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो दोनों स्लोप जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तब क्या होगा, दोनों स्लोप, दोनों टेंजेंट का जो स्लोप जो होगा वो इक्वल होगा 2, सपोज। एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, ये क्या है, दोनों लाइंस जो है वो टेंजेंट्स है। तो हम लोग को क्या करना है, ये जो दोनों जो लाइंस हैं उसका इक्वेशन हम लोग को चाहिए इसमें, ठीक है। भले ही दोनों का स्लोप इक्वल है, लेकिन दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो दोनों का इक्वेशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इक्वेशन हम लोग को निकालना होगा। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन के लिए हम लोग को चाहिए दो चीज। इसमें स्लोप ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग को अगर पॉइंट अगर मिल गया, ये सपोज ये दोनों पॉइंट सपोज मिल गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों, देन वी कैन फाइंड आउट इट्स इक्वेशंस। तो हम लोग उसका इक्वेशन जो है उसको निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं इसमें क्या होगा, द कर्व इज y प्लस 2/x - 3 = 0। So y will be -2/x - 3। तो जो y का जो वैल्यू होगा -2/x - 3। तो हम लोग को पहला काम क्या निकालना है, ये जो स्लोप निकालना है। फिर स्लोप को हम लोग को 2 के साथ इक्वल करना है ताकि हम लोग को पॉइंट्स मिल जाए, ओके। तो दिस इंप्लाइज दैट dy/dx विल बी, तो डायरेक्ट मैं निकाल दे रहा हूं, -2/x - 3 का होल स्क्वायर आएगा। इसका पावर ऊपर करेंगे तो -1, तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो -1 × 30, तो ये हो जाएगा प्लस, सो +2/x - 3 का होल स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ x - 3 इज तो 1, ओके। तो dy/dx मिला 2/x - 3 का होल स्क्वायर। देन we can equate the dy/dx equal to 2. Then it is given that the equation of all lines having slope 2 and being tangent, and the tangent, the equation of the slope of the tangent will be 2. That means here dy/dx will be 2. So this implies that 2/x - 3 whole square equal to 2. सो 2 कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। सो 2 अगर कैंसिल अगर कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 अगर कैंसिल कर लेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ओके। इसमें हम लोग x का वैल्यू जो है उसको निकाल सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें देखना x - 3 जो आएगा, तो इसमें खाली 1 ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, प्लस और -1 इसका रूट ओवर होगा। So this equal to plus or minus 1, ओके, प्लस और -1 होगा। तो अगर प्लस और -1 हो रहा है तो दिस implies that we got two values, ना, that is x equal to 3 plus or -1. So x equal to 3 plus or -1, that means आएगा इसमें x equal to 3 plus 1 करेंगे तो आएगा 4, एंड 3 - 1 करेंगे तो आएगा 2। तो दो वैल्यूज मिला हम लोगों को, एक है 4 और दूसरा है 2। तो क्या होगा, एक हम लोग x = 4 के लिए निकालेंगे y का वैल्यू कितना हो रहा है, x = 2 के लिए निकालेंगे कि y का वैल्यू कितना हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, दो पॉइंट्स जो है, दोनों पॉइंट्स जो हम लोग को मिल जाएंगे। सो एट x = 4, y प्लस इसमें पुट करेंगे 2/4 - 3 = 0. So this implies that y equal to, so 2/1, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा। तो एक पॉइंट मिला 4 - 2, ओके। तो जब x = 2 होगा फिर उसका वैल्यू निकालेंगे, when x = 2 at x = 2,
So then we got y equal to y plus 2 by इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं x का वैल्यू 2 minus 3. So 2 minus 3 is minus 1. So y minus 2 equal to 0. This implies that y equal to 2. Then we got here 2 points. Then the point of contacts are, पहला क्या मिला है 4 minus 2 एंड दूसरा पॉइंट मिला है 2 2. तो ये 2 पॉइंट्स मिला हम लोगों को. हम लोगों को क्या चाहिए इक्वेशन चाहिए. तो सपोज ये जो पॉइंट है ये है 4 minus 2 और ये पॉइंट जो है ये है 2 2. तो हम लोग को उसका स्लोप पता है 2 स्लोप जो है वो 2 पता है और पॉइंट्स हम लोग को मिल गया 2 पॉइंट्स. तो अगर पॉइंट्स और स्लोप अगर गिवन होगा दैट मींस वी कैन फाइंड आउट इट्स इक्वेशन. तो स्लोप है 2 एंड पॉइंट इज 4 minus 2. देन द इक्वेशन विल बी इफ स्लोप m equal to 2 and point is 4 minus 2, then इक्वेशन जो होगा वो होगा y minus y1 इक्वल टू m इंटू m की जगह पे कितना होगा 2 into x minus x1 that is 4. y minus y1 minus 2 equal to m into x minus x1. So this implies that y plus 2 equal to 2x minus 8. तो इसको उस साइड लेंगे तो क्या होगा 2x minus y minus 10 equal to 0. ये एक लाइन का स्लोप मिला एक टेंजेंट का. तो दूसरा टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलेगा फिर स्लोप इक्वल टू 2 करेंगे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो उस टाइम क्या होगा 2 2. ओके. तो सिमिलरली उसी टाइम हम निकालेंगे इफ स्लोप इक्वल टू 2 if m इक्वल टू 2 एंड द पॉइंट इज 2 2. Okay, then equation will be, and the equation will be क्या होगा and the equation will be y minus y1 की जगह पे है 2 इक्वल टू m इंटू x minus x1 की जगह पे भी है 2. So this implies that y minus 2 equal to 2x minus 4. तो इसको उस साइड लेंगे तो क्या होगा 2x minus y minus 2 equal to 0. तो ये चीज मिला हम लोगों को the equations of the lines which are parallel to each other, then the tangents which are parallel to each other and are curve to the curve, tangents to the curve y plus 2 by x minus 3 equal to 0. और उस दोनों लाइंस का जो स्लोप होगा the slope of the lines will be 2. ठीक है. एक लाइंस टेंजेंट्स थे उसका स्लोप जो था वो 2 था और वो कर्व था किसको टेंजेंट था किसको y plus 2 by x minus 3 equal to 0. उसका इक्वेशन हम लोग को मिला. तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये तुम्हारे हैं एक्सरसाइज 6.3 में. ठीक है. तो फिर आज तुम लोग इसको कोशिश करना. ओके.